हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 22 फरवरी को हिंदी विषय का पेपर देने वाले हैं, आप सभी के लिए इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं हिंदी विषय का मॉडल पेपर। और यह मॉडल पेपर मेरे प्यारे बच्चों यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है। और यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर में से आप ये मानकर चलिए 50% से भी अधिक महत्वपूर्ण चीजें पूछी जाती हैं। यानी जो यूपी बोर्ड मॉडल पेपर जारी करता है वहां से 50% बोर्ड परीक्षा में पूछ लिया जाता है या उससे भी अधिक आ जाता है बोर्ड परीक्षा में। तो आप इस मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। इस मॉडल पेपर को मैं आपको पूरा सॉल्व करके बताऊंगा। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपको पेपर में 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। पेपर में आपको समय कितना मिलेगा? 3 घंटे 15 मिनट का। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। पहला निर्देश है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी आपको 15 मिनट मिलेंगे पेपर को पढ़ने के लिए, बाकी 3 घंटे का समय आपको मिलेगा पेपर को हल करने के लिए, यानी सॉल्व करने के लिए। प्रश्न पत्र 2 खंड, खंड आ तथा खंड बा में विभाजित है। प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। यानी जो खंड आ है इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी है? 20 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है और इन प्रश्नों का उत्तर आपको कहां पर फिल करना है? मेरे प्यारे बच्चों, ओएमआर शीट में फिल करना है। और यदि आप ओएमआर शीट में इन 20 प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल सही तरीके से और ओएमआर सही तरीके से भरते हैं तो आपके पूरे पूरे 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। मैंने आपको बताया ना कि प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, खंड आ के बाद यहाँ पर अगला निर्देश क्या है? ओएमआर शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रहे आप सभी को कि यदि आपने ओएमआर शीट को भर दिया है, आप लोग ध्यान देंगे, यदि आपने ओएमआर शीट में पहले या दूसरे या किसी भी प्रश्न का उत्तर आपने भर दिया है, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन मान लीजिए, पहले प्रश्न के अंतर्गत बी वाला ऑप्शन आपने भर दिया है, सही था डी वाला। अब आपको याद आ गया कि मेरा ये गलत हो गया, तो मैं क्यों ना इसे इस तरह से काट दूं या इरेजर या व्हाइटनर का प्रयोग कर लूं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। जी हाँ, ध्यान रहे, ऐसा यदि आप करेंगे तो ओएमआर शीट आपकी चेक नहीं होगी और आप फेल भी हो सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि ओएमआर शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग भी ना करें। अगला है निर्देश, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक भी दिए गए हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न जो कि खंड आ के अंतर्गत हैं, इन प्रश्नों के लिए पूर्णांक कितना है? 20 अंकों का। यानी प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। यहाँ पर आप देख भी सकते हो, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख 1 नंबर भी लिखा हुआ है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न क्या है? बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? पहला है विकल्प भारतेंदु युग, दूसरा विकल्प द्विवेदी युग, तीसरा विकल्प शुक्ल युग और चौथा विकल्प है शुक्लोत्तर युग। तो बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बाबू गुलाब राय
किस युग के? द्विवेदी युग के लेखक हैं। किस? अगला प्रश्न संख्या 2 है मेरे प्यारे बच्चों, चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो चिंतामणि क्या निबंध विधा पर आधारित है, या कविता, या नाटक विधा पर, या कहानी विधा पर? तो चिंतामणि मेरे प्यारे बच्चों किस विधा पर आधारित रचना है? निबंध विधा पर आधारित रचना है। और मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रश्न और भी आ सकता है कि चिंतामणि के लेखक कौन हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी चिंतामणि नामक रचना के लेखक हैं, जो कि किस विधा पर आधारित है? निबंध विधा पर आधारित है। प्रश्न संख्या 3 है मेरे प्यारे बच्चों, गबन किसकी रचना है? तो पहला है विकल्प मुंशी प्रेमचंद, दूसरा विकल्प है जयशंकर प्रसाद, तीसरा विकल्प है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, चौथा विकल्प है हरि कृष्ण प्रेमी। तो गबन किसकी रचना है? इस प्रश्न का उत्तर होगा मुंशी प्रेमचंद। और यदि प्रश्न आ जाता है कि गोदान गबन सेवा सदन, आप लोग ध्यान देंगे, ये महत्वपूर्ण बिंदु भी आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। गोदान गबन सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, कर्म भूमि, ये सभी मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं। और ये सभी रचनाएं किस विधा पर आधारित हैं? ये सभी मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित उपन्यास विधा पर आधारित रचनाएं हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यदि प्रश्न में पूछ लिया जाता है गोदान किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। गोदान के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो आप लोग इन्हें जरूर तैयार कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या यहाँ पर 4 है, शुक्ल युग की समयावधि क्या है? पहला है विकल्प 1936 से 1943 तक, दूसरा विकल्प 1919 से 1938 तक, तीसरा 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? शुक्ल युग की अवधि क्या है? 1919 से 1938 तक की समय सीमा शुक्ल युग के अंतर्गत आती है। प्रश्न संख्या मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 5वां है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो नीड़ का निर्माण फिर क्या जीवनी विधा पर आधारित रचना है, या आत्मकथा विधा पर, या साक्षात्कार अर्थात भेंट वार्ता, या रेखा चित्र? तो नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है। और इस रचना के लेखक या रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जी हैं इस रचना के रचनाकार। नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या यहाँ पर 6 है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? पहला विकल्प है द्विवेदी युग, दूसरा विकल्प है भारतेंदु युग, तीसरा विकल्प है प्रगतिवादी युग, चौथा विकल्प है छायावादी युग। तो प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर होगा द्विवेदी युग की। यदि प्रश्न पूछ लिया जाता है प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है प्रिय प्रवास। प्रश्न संख्या मेरे प्यारे बच्चों 7 है, मधुशाला किसकी रचना है? विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला है विकल्प रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा विकल्प हरिऔध, तीसरा विकल्प हरिवंश राय बच्चन, चौथा विकल्प सुमित्रा नंदन पंत। तो मधुशाला किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। इनकी और भी प्रमुख रचनाएं हैं मधुबाला, मधुबाला और मधु कलश, मधु कलश, और कौन सी? मधुशाला, मधुशाला। मधुबाला, मधुशाला, मधु कलश, ये तीनों ही रचनाएं किसकी हैं? मेरे प्यारे बच्चों ये तीनों रचनाएं
हरिवंश राय बच्चन जी की हैं। प्रश्न संख्या 8 है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत भारती किसकी रचना है? तो भारत भारती किसकी रचना है? क्या सियाराम शरण गुप्त जी की रचना है, या मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, या जयशंकर प्रसाद जी की, या महादेवी वर्मा जी की रचना है? तो भारत भारती किसकी रचना है? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, भारत भारती रचना है किसकी? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैथिली शरण गुप्त जी की। और मैथिली शरण गुप्त जी को साकेत रचना और मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। प्रश्न संख्या यहाँ पर 9 है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आधुनिक काल कब से कब तक है? तो यहाँ पर विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला है विकल्प 1843 से अब तक। दूसरा विकल्प है 1643 ईस्वी से 1843 तक। तीसरा सन 1918 से 1936 तक। चौथा 1936 से 1943 तक। तो आधुनिक काल कब से कब तक है? इस प्रश्न का उत्तर होगा सन 1843 से अब तक का समय आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 10 है। मतिराम किस युग के कवि हैं? क्या आधुनिक काल के, आदिकाल के, भक्ति काल के, या रीति काल के? तो मतिराम रीति काल के कवि हैं। प्रश्न संख्या 11 है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, शोक किस रस का स्थायी भाव है? करुण रस का स्थायी भाव है। रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है। और हास किस रस का स्थायी भाव है? हास्य रस का स्थायी भाव है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर यही हो जाएगा, सी वाला। प्रश्न संख्या 12 है, सोहत ओढ़े पीतु पट श्याम सलोने गात मनोनील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रकाश। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था कि जिस उदाहरण में जनु जानो, जनु जानो, मनु मानो, तो प्रश्न संख्या 12 में उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलूनी गात मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। मैंने आपको बताया था कि जिस उदाहरण में मनु मानो, जनु जानो, मनोह जनहो आदि में से कोई एक क्या आ जाए, कोई एक शब्द आ जाए, वहां पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, प्रश्न संख्या 13 है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो रोला छंद में मेरे प्यारे बच्चों होते हैं 4 चरण। और रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न संख्या मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा 14 है, आकर्षक शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो आकर्षण शब्द में अक उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, या बड़ा आ जिसे दीर्घ आ कहते हैं। तो यहाँ पर चौथा विकल्प सही हो जाएगा, आकर्षण शब्द में बड़ा आ यानी दीर्घ आ का प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 15 है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो 2 हैं, 3 हैं, या 5 हैं, 6 हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के हैं? इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, रचना के आधार पर वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, या 5 प्रकार के? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 5 प्रकार के।
प्रश्न संख्या 16 है मेरे प्यारे बच्चों, पीतांबर में कौन सा समास है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कर्मधारय समास, या द्वंद्व समास, या बहुव्रीहि समास, या तत्पुरुष समास। तो पीतांबर में कौन सा समास है मेरे प्यारे बच्चों? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पीतांबर में बहुव्रीहि समास है। प्रश्न संख्या 17 है, आंसू का तत्सम रूप क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसू का तत्सम रूप क्या होगा? यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? अश्रु हो जाएगा। पहला ही विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 18 है, कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है मेरे प्यारे बच्चों? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? कर्तवाच्य में हमेशा कर्म की प्रधानता होती है, या कर्ता की? कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। प्रश्न संख्या 19 है, ताभ्यास शब्द में वचन एवं विभक्ति कौन सी है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों सप्तमी विभक्ति द्विवचन, या षष्ठी विभक्ति बहुवचन, या षष्ठी विभक्ति एक वचन, या चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में सर्वनाम क्या है? मनुष्य, बचपन, वह, या इनमें से कोई नहीं। तो दिए गए विकल्पों में से वह जो है यह सर्वनाम है। इसके बाद आप देखेंगे वर्णनात्मक प्रश्न जो कि खंडवा में पूछे जाएंगे। 50 नंबर का होगा खंडवा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला प्रश्न आप लोग ध्यान देकर ध्यान दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग पहला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये प्रश्न आएगा 6 नंबर का, और यहाँ पर ये जो गद्यांश है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर गद्यांश क्या है? यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। और इस गद्यांश का पहला प्रश्न आप लोग ध्यान दीजिएगा, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये गद्यांश लिया गया है किस पाठ से? मित्रता शीर्षक पाठ से। और मित्रता शीर्षक पाठ के लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर गद्यांश का दूसरा प्रश्न है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो गद्यांश में जो भी रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या करनी है, पूरे गद्यांश की व्याख्या आपको नहीं करनी। फिर तीसरा प्रश्न जो होगा उसका उत्तर आप गद्यांश में ही कर लोगे। अथवा में यहाँ पर है गद्यांश वेरी इंपॉर्टेंट, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी। मेरे प्यारे बच्चों, यह किस पाठ से है? ममता शीर्षक पाठ से लिया गया है गद्यांश। और इस पाठ के लेखक कौन है? आप सभी जानते हैं, जयशंकर प्रसाद जी। आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर करना है, जिसके लिए 6 अंक आपको मिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 आएगा इस तरह का, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर भी आपको 6 नंबर का प्रश्न देखने को मिलेगा। यहाँ पर है पहला पद्यांश वेरी इंपॉर्टेंट, चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिर लांग है, अंधे को सब कछु दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चलें सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तेहि पाई। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये जो पद्यांश है सूरदास जी के द्वारा रचित पद शीर्षक पाठ से है। रचनाकार कौन है? सूरदास जी हैं। यहाँ पर इस पद्यांश के नीचे 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहला है उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो भी रेखांकित अंश होगा सिर्फ उसी की व्याख्या करनी है, पूरे पद्यांश की व्याख्या आपको नहीं करनी। मेरे प्यारे बच्चों, अथवा में यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है। सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करि नयन तिन्हे समुझाए, कछु मुस्काए चली,
मेरे प्यारे बच्चों यह किस पाठ से रचित है? लिया गया है वन पथ पर शीर्षक पाठ से है और जिसके रचनाकार हैं तुलसी दास जी। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगला प्रश्न आप लोग ध्यान दीजिएगा। दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, जिसके लिए आपको मिलेंगे 5 नंबर। तो पहला है यहाँ पर गद्यांश, एषा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। मेरे प्यारे बच्चों यह किस पाठ से है? वाराणसी शीर्षक पाठ से। और यहाँ पर अथवा में जो गद्यांश है, मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति, यह किस पाठ से है गद्यांश? भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से है प्रस्तुत जो गद्यांश है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 4 है। दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न है। मेरे प्यारे बच्चों पहला जो यहाँ पर पद्यांश है, मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न सोचति, यह लिया गया है जीवन सूत्राणि जीवन सूत्राणि नामक पाठ से। और अथवा में जो यहाँ पर पद्यांश है यानी श्लोक है संस्कृत खंड का, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्, यह लिया गया है भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 5 ऐसा पूछा जाएगा, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। 3 नंबर का प्रश्न होगा प्रश्न संख्या 5। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक खंड काव्य से यहाँ पर 2-2 प्रश्न हैं। तो जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है, जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है, उसी खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, जिसके लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए आप किस जिले से हैं। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखोगे प्रश्न संख्या 6 का है, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न आएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय 100% बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। आप लोग जरूर तैयार कर लेना, किसी एक लेखक का जीवन परिचय आप लिख देना और संबंधित रचना का नाम लिख देना। 5 अंक आपके पूरे पूरे पक्के हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 6 का है, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी एक प्रमुख यानी उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ये भी प्रश्न 5 नंबर का पूछा गया है। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, गोस्वामी तुलसीदास, महाकवि सूरदास, सुमित्रा नंदन पंत, ये सभी जीवन परिचय आप लोग तैयार कर लेना। 100% आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर है 7, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग जब ध्यान देंगे तो यहाँ पर क्या है, अपनी पाठ्य पुस्तक से यानी जो पेपर में पूछा ना गया हो। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 श्लोक हैं और दोनों पेपर में आए हैं। अब आपने ये दोनों ही श्लोक याद किए थे लेकिन दोनों पेपर में आ गए। अब क्या करेंगे, अब आपको कोई तीसरा श्लोक लिखना होगा प्रश्न संख्या 7 के अंतर्गत, यानी आपको 3 श्लोक तो जरूर याद होने चाहिए। इसके बाद प्रश्न संख्या 8 है, मेरे प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो यहाँ पर आप लोग इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। भारतीय संस्कृते मूलम किम अस्ति। और यहाँ पर आप देखेंगे अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पुरु राजा कहा आसीत। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी, आप लोग इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा। चंद्रशेखर कहा आसीत और वीरा केन पूजते। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 9 इस प्रकार से आएगा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 7 नंबर का प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण एवं निवारण, जनसंख्या लाभ हानि और नारी सशक्तिकरण, ये सभी विषयों पर निबंध आप लोग जरूर तैयार कर लो। मैंने एक वीडियो प्रोवाइड कराया था जिसमें बताया था कौन कौन से निबंध आपको पढ़ लेने हैं। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 10 है, अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक
पत्र लिखिए। 4 नंबर का प्रश्न है। अथवा में भी प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं या आप अथवा वाले प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पेपर कैसा आएगा, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, और पूरे पेपर को मैंने सॉल्व भी करा दिया है। और साथ ही आप लोग वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।